उत्तराखंड में श्रीनगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, जन आशीर्वाद रैली से चुनावी आगाज करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और इस बीच श्रीनगर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे, श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आगाज चुनावी आगाज के साथ हो जाएगा। आपको बता दें, चुनावी मोड में बीजेपी इस समय और इसकी शुरुआत होती हुई आज श्रीनगर से चुनावी शंखनाद होगा। 2022 के चुनावों की तैयारियों के लिए लगातार बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से झोंक चुकी है और अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई और इसी कड़ी में अब जन आशीर्वाद रैली के साथ ही 2022 के चुनावों का भी आगाज कर देगी बीजेपी। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें और इसके साथ ही अब वो जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे। साथ ही कमलेश्वर मंदिर भी जाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी। आशीर्वाद रैली की तैयारी अब उत्तराखंड में भी तेज होती हुई आपको बता दें। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से चुनावी वर्ष में प्रवेश करते हुए लगातार विभिन्न मंचों पर चुनावों को लेकर के तरह तरीके की बयानबाजी हुई और इन सब के बीच कई सम्मेलन भी आयोजित किए गए। और अब इसी कड़ी में असल मायनों में चुनाव 2022 को शुरू करने की तैयारी में अब बीजेपी नजर आ रही है और एक्टिव मोड में आ चुकी है, कहना गलत नहीं होगा। जन आशीर्वाद रैली से चुनावी शंखनाद होगा। 2022 के लिए चुनावों में पूरी तरीके से कूद जाएगी बीजेपी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच उत्तराखंड में श्रीनगर में पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और यहां से आज चुनावी शंखनाद होगा। जन आशीर्वाद रैली में जनता का आशीर्वाद लेने के साथ ही चुनावी शंखनाद होगा और 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी मोर्चा संभाल लेगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच जानकारी ये भी कि कमलेश्वर मंदिर में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही कई नेतागण मान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के बाकी अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय भट्ट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। विनय, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जन आशीर्वाद रैली को, क्योंकि यहां से न सिर्फ 2022 की चुनावों की तैयारी का आगाज हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ सही मायनों में यह कहा जा सकता है कि 2022 के चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसके बाद जो भी होगा सब चुनाव से प्रस्तावित होता हुआ नजर आएगा। विनय, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी स्वाति, आवाज आपकी पहुंच रही है। जो श्रीनगर है वो गढ़वाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, शिक्षा की नगरी है, धार्मिक नगरी है। इसके साथ साथ जो मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज यहाँ से जाता है वो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जाता है। इसीलिए गढ़वाल क्षेत्र में सबसे पहली जो रैली, जन आशीर्वाद रैली की जा रही है वो श्रीनगर में की जा रही है। इसके बाद 6 सितंबर को जो दूसरी रैली होगी वो अल्मोड़ा में की जाएगी, क्योंकि अल्मोड़ा भी कुमाऊं जनपद का मेन सेंटर पॉइंट है, इसलिए दूसरी जगह अल्मोड़ा को चुना गया है। इसके साथ साथ 10 जगहों पर ये जन आशीर्वाद रैली की जानी है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने रोड शो में हैं, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उनके बाइक रैली में उनका स्वागत करना है। जी स्वाति। अच्छा विनय, इसके साथ ही कितना महत्वपूर्ण है और कहाँ कहाँ इसके बाद इसका आगाज हो जाएगा? श्रीनगर से शुरुआत जरूर हो रही है लेकिन खत्म भी नहीं होगा, इसकी तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद बाकी जगहों पर भी जन आशीर्वाद रैली को निकाला जाएगा। विनय स्वाति, जो अभी दूसरी जो प्रस्तावित रैली है, अभी उसी का ही अभी इसी चीज का ही पता लग पाया है कि दूसरी रैली अल्मोड़ा में 6 तारीख को होनी है। अच्छा विनय, अगर श्रीनगर का जिक्र करें तो श्रीनगर का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण लग रहा है ऐसे समय में जब चुनावी वर्ष की तरफ प्रवेश कर रहे हैं? और हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत से ऐसे जिले हैं जिनसे इसका आगाज हो सकता था, लेकिन श्रीनगर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण भूमिका जो नजर आ रही हो? मैं आपको बताऊं स्वाति, श्रीनगर एक एजुकेशन नगरी है। यहाँ तमाम जनपदों से स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि अब जो दौर है वो यूथ का दौर है। 18 साल से ऊपर के और 25 साल के बीच का
जो वोटर है वो श्रीनगर में रहता है। वो वोटर चमोली जनपद की विभिन्न विधानसभाओं का भी होगा, रुद्रप्रयाग जनपद की विभिन्न विधानसभाओं का होगा। यही टिहरी और पौड़ी की विभिन्न जगहों से वो छात्र श्रीनगर पहुंचता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए, ये मैसेज गांव-गांव, घर-घर तक जाता है, शहरों-शहरों तक जाता है। श्रीनगर का जो श्रीनगर में ऋषिकेश, देहरादून के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। तो अनुमान आप लगा सकते हैं चुनावी माहौल श्रीनगर में पहले से ही बनता रहा है। आप इस बात का अनुमान भी लगा सकते हैं कि गढ़वाल मंडल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां आयोजित की जाती हैं। वहीं कुमाऊं में भी, गढ़वाल में सिर्फ देहरादून और श्रीनगर में कुल मिलाकर सेंटिमेंटली लोगों को साधने की कोशिश है और फिलहाल बीजेपी ने अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। बहुत शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे।